हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तो अल्लाह पीकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये है सारणी का प्रश्न। लगभग 3 या 4 बार ये प्रश्न पेपर में रिपीट हुआ है। कैसे करना है, बहुत ही शानदार तरीका मैं बता रहा हूँ। पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना। ये प्रश्न आज के बाद आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, हमें लाना है 4a² b² c²। ये हमें प्रूव्ड करना है। तो ये जो लाइन है आपका, ये पूरा का पूरा लाइन, ये आपका R1 है। ये पूरा का पूरा लाइन R2 है। ये पूरा का पूरा लाइन R3 है। तो चलो प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि R1, R2 तथा R3 में तो R1 में देखेंगे यहाँ पर A है, यहाँ पे A है और यहाँ पर भी A, मतलब तीनों में A है। यहाँ पे तीनों में B और यहाँ पर भी B है। यहाँ पे C है, यहाँ पे भी C है और यहाँ पर भी C है। तो A इसमें कॉमन है, इसमें B कॉमन है, इसमें A B और C उभयनिष्ठ लेने पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ लेने पर। तो तीनों में हम इसको कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा A हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा C हो जाएगा। तो यहाँ पर अंदर क्या क्या बचेगा, यहाँ पर देखो A² है तो एक A बचेगा, माइनस में A हो जाएगा। यहाँ पे AB है तो यहाँ पे B बचेगा। यहाँ पे AC है तो यहाँ पे सिर्फ C बचेगा। यहाँ पे देखो BA है तो यहाँ पे सिर्फ A बचेगा, माइनस में B बचेगा, यहाँ पे C बचेगा और लास्ट में आपका A बचेगा और यहाँ पे B बचेगा, यहाँ पे माइनस में C बचेगा। ठीक है। अब अगर देखेंगे तो इस पूरी लाइन में A कॉमन हो रहा है, यहाँ पे B कॉमन हो रहा है, यहाँ पे C कॉमन हो रहा है। तो इस पूरी लाइन को हम C1 बोलते हैं, इसको C2 बोलते हैं, इसको यहाँ पे C3 बोलते हैं। तो यहाँ पर वही लिखेंगे C1 C2 तथा C3 में A B C उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है। तो यहाँ पर भी कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा। यहाँ पर भी A B C कॉमन करेंगे तो आ जाएगा -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और माइनस में यहाँ पे 1 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा A² B², यहाँ पे C² हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 1 -1, यहाँ पे 1 1 1 माइनस में 1 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे R1 बराबर में R1 प्लस में R2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी लाइन जो ऊपर है पंक्ति, ये R1 है और ये पूरी की पूरी तुम्हारी R2 है। तो हमें करना क्या है, इन दोनों को जोड़ना है। तो A² B² C² हो जाएगा। -1 में 1 को जोड़ेंगे। देखो यहाँ पे R1 लिखा है ना, इसका मतलब हमें जो भी करना है ऊपर वाली पंक्ति में करना है। -1 में 1 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 में -1 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर A², ये हो जाएगा B², यहाँ पे हो जाएगा C² हो जाएगा। यहाँ पे अब हम लगाएंगे, गुणा करेंगे तो ये तो 0 है, सीधा यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 को लेंगे तो ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, 1 को 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, बीच में माइनस होता है। इस 1 को इस 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस तो है ही, 1 में 1 से गुणा करेंगे, -1 से हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा A² हो जाएगा, B² हो जाएगा, C² हो जाएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4। 4 को इसमें गुणा कर देंगे तो 4 A² B² और C² और ये आपका हो जाएगा प्रूव्ड। तो ये प्रश्न भी पेपर में बहुत बार आया है, इसलिए मैंने ये प्रश्न आपको समझा दिया है। इससे रिलेटेड एक प्रश्न और है जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।